नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बीजेपी का दबदबा कायम, रुझानों में भाजपा चल रही आगे। बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे जश्न, गुरुग्राम, अंबाला सहित कई जिलों में जश्न का माहौल। राव नरबीर सिंह के घर के बाहर आतिशबाजी। उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, फारूक अब्दुल्ला ने किया दावा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वहीं हरियाणा में बीजेपी का दबदबा भी कायम है। रुझानों में बीजेपी 50 सीटों को पार कर गई है और रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिल गया है। इससे पहले शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेसी एक तरफ जीत की ओर थे और पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में ही 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। इसके बाद भाजपा 46 सीटों तक पहुंच गई। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी और जुलाना सीट से विनेश फोगाट की जीत दर्ज हो गई और वहीं नूंह से कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद जीते। जींद से बीजेपी विधायक कृष्णलाल मिड्डा जीते। बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जींद से बीजेपी विधायक कृष्णलाल मिड्डा ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने हरियाणा में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो ट्रेंड है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। मतगणना के बीच भारी बढ़त को देखते हुए हरियाणा में जश्न मनना शुरू हो गया है। गुरुग्राम में बीजेपी के राव नरबीर सिंह के घर के बाहर आतिशबाजी हुई है। राव नरबीर सिंह 25,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं और परिणाम से पहले ही समर्थकों में जीत का माहौल है। राव नरबीर सिंह के घर के बाहर समर्थक एकत्रित हुए और जश्न मनाया और इसी तरह अंबाला में भी अनिल विज के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अनिल विज भारी मतों से आगे चल रहे हैं। इस बीच भाजपा उम्मीदवार विज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी अपने दम से सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के रोने के अलग अलग तरीके हैं। सुबह कह रहे थे कि राहुल गांधी और हुड्डा ने कमाल कर दिया और अब कह रहे हैं कि चुनाव बदल गया। कांग्रेस के लोग ज्यादा उछल रहे हैं पर जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही है उछल कूद भी कम होती जा रही है। तो देखते हैं क्या होगा यार, जनता का फैसला है। जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक है। किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस को हर चीज़ को भुनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा और उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं। रेसलर विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट पर चुनाव जीत लिया है। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने इस सीट के लिए उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार को हरा दिया है। विनेश फोगाट ने 6,015 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 65,080 वोट हासिल हुए और वहीं भाजपा के योगेश को 59,065 प्राप्त हुए। विनेश, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन अंतिम मुकाबले में पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इस वजह से देश भर में उनकी गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन विनेश ने अब चुनावों के नतीजों में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अभी चल रही है। शुरुआती नतीजों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने के आसार हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली सीट जीत ली और चुनावी नतीजों के अनुसार यह स्पष्ट हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक मजबूत सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और
कांग्रेस ने इस चुनाव में मिलकर लड़ने का निर्णय लिया था और इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और शुरुआती नतीजों में इनकी स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। गठबंधन की रणनीति ने मतदाताओं को आकर्षित किया है, जिससे उन्हें सीटें जीतने में मदद मिल रही है। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार दर्शन कुमार ने बसोली सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने 16,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के अनुसार दर्शन कुमार को कुल 31,874 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह को 15,840 वोट मिले। दर्शन कुमार ने लाल सिंह को करीब 16,034 वोटों के अंतर से हराया और अभी सभी सीटों की गिनती जारी है और आगे के परिणाम के लिए सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इल्तिजा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाह वीरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 12वें राउंड की मतगणना के बाद बशीर अहमद को 31,292 वोट मिले, जबकि इल्तिजा को 22,534 वोट ही मिल सके। इस तरह बशीर अहमद ने इल्तिजा को 8,000 से अधिक वोटों को हराया और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सोफी यूसुफ को सिर्फ 3,468 वोट मिले, जिसे वे तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर 1,475 वोट नोटा को भी मिले और एक्स पर एक पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने लोगों के फैसले को स्वीकार कर लिया है और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके लिए प्रचार करने के लिए धन्यवाद दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूं। बिजपेरा में सभी ने मुझे जो प्यार दिया, स्नेह दिया, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस अभियान के दौरान कड़ी की मेहनत करने वाले पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार। वहीं इस बीच इल्तिजा मुफ्ती की मां और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता का जो भी फैसला हो उसे स्वीकार करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव नतीजों पर कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को स्थिर सरकार के लिए वोट देने के लिए बधाई देती हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। जम्मू कश्मीर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेगा कि जल्द से जल्द यहां राज्य का दर्जा बहाल हो सके। वहीं उन्होंने चुनावी नतीजों को देखते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत के पड़ोसी द्वीप देश मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इस सप्ताह 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और उनके इस दौरे को लेकर भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर इसलिए क्योंकि मोइजू भारत विरोधी रुख के साथ सत्ता में आए थे और हालांकि अब उनके रुख में धीरे धीरे बदलाव देखा जा रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मालदीव और भारत के बीच संबंध सदियों पुराने रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत ने मालदीव की संस्कृति, भाषा और व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला है। दोनों देश एक दूसरे के लिए न केवल भौगोलिक दृष्टि से निकटता रखते हैं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत मालदीव के संबंधों को और मजबूती दी जाएगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से एक है $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय डील और इसके तहत भारत मालदीव की मुद्रा की सहायता प्रदान करेगा, जो उनके विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा भारत ने 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयों का निर्माण किया है, जिन्हें अब मालदीव को सौंपा गया है। यह भारत का मालदीव के विकास में योगदान का एक स्पष्ट उदाहरण है।
झारखंड के लातेहार जिले में नक्सलियों के एक समूह के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी। घायल कर्मियों की पहचान राम सिंह सुरीन और नरेंद्र पांडे के रूप में की गई है, जिन्हें पहले सदर अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें रांची के रिम्स स्थानांतरित कर दिया गया। यह घटना सदर पुलिस थाना क्षेत्र के बोखा खाड़ जंगल में सुबह करीब 6:30 बजे हुई और सदर थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि जंगल में 2 मकानों में झारखंड जन मुक्ति परिषद के 15 से 20 सदस्य छिपे हुए हैं। एक दल ने तलाशी अभियान संचालित किया और सिन्हा ने कहा कि जैसे पुलिस नजदीक पहुंची, जेजेएमपी सदस्यों ने गोलीबारी शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की और करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में करीब 200 गोलियां चली और घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग गए। मनोरंजन जगत से आए दिन कोई न कोई बुरी खबर सामने आती ही रहती है। बीते दिन जहां गोविंदा हादसे का शिकार हो गए थे, वहीं आज सुबह बॉलीवुड सिंगर तुलसी कुमार के साथ एक हादसा हुआ है, जिसमें वो बाल बाल बची हैं और इसी बीच अब एक और स्टार के साथ हादसा हो गया। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट के साथ बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है। तेलुगु के बिग बॉस सीजन 7 के कंटेस्टेंट सुभाश्री रायगुरु के साथ एक भयानक हादसा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस का हैदराबाद के नागार्जुन सागर एरिया के पास एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि अभी ये पता नहीं चला कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक एक बाइक सवार आदमी जो नशे में धुत था, उसकी टक्कर एक्ट्रेस की गाड़ी से हो गई थी और वो आदमी अपोजिट साइड से आ रहा था, गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई। बाइक सवार की तो थोड़ी चोट लगी है, लेकिन गाड़ी और बाइक दोनों ही चकनाचूर हो गए। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।